अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं, माएँ, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद शाद ठंडी ठंडी हवाएं आप लोगों की तरफ से आए और अच्छी अच्छी खबरें आए, खुशखबरियां आए। अल्लाह ताला हमसे ऐसे काम करवाए जिससे हमें खुशखबरियां मिले। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो में सबसे पहले हम करते हैं तिलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। उसके बाद इंशाल्लाह हम बहुत सा अच्छा, यानी कि आज की जो वीडियो है ना वो है छाइयों पे। छाइयाँ पड़ जाती हैं, इतने प्यारे चेहरे होते हैं, रंग गोरे साफ सुथरे होते हैं, मगर ऊपर जो नक्शा बन जाता है ना, यकीन माने जैसे चांद को ग्रहण लगने वाली बात है। तो इसके लिए मैं आज बहुत अंदरूनी और बरूनी इलाज दोनों लाई हूँ। और मेरा मतलब कहने का, बरूनी का मतलब यही है कि जब तक हम बुरे की माँ को नहीं मारेंगे तो बुराई कैसे खत्म होगी। ठीक है, बुराई तो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पहले अंदर से भी इलाज करें और बाहर से भी करें। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम तलावत करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ यरफ़अउ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल रब्बना ला तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये क्या आयत पढ़ती हूँ मैं रोज़ाना ही। और तर्जमा इसका जी, और याद करो इब्राहिम और इस्माइल जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे, इसे हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, तुम सब की सुनने और सब कुछ जानने वाला है। सुबहान अल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे थे, बिल्कुल उससे कुछ छुपा रह ही नहीं सकता, वो सब जानता है। और हमसे वाकई अल्लाह ताला उस घर की बार बार हमें हाजिरी करवाए और हमसे वो काम करवा ले जिस मकसद के लिए अल्लाह ने अपना घर बनवाया है। तो अब हम हदीस शरीफ पढ़ लेते हैं। हदीस शरीफ इस तरह से जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं तो जुदा होने से पहले ही अल्लाह ताला दोनों के गुनाहों को बख्श देता है। सुबहान अल्लाह। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि मुसलमानों को मैंने आपस में भाई भाई बनाया है तो एक दूसरे से मुसाफा करें, एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे भाइयों भाइयों की तरह रहें। ठीक है, तो इसमें बहनों का भी उतना ही रोल है जितना मेरे भाइयों का है। ठीक है, और दूसरी हदीस छोटी सी एक और है कि हजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी इसकी तकलीफ से अमन में ना हो। भाई सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, बहुत कम पड़ोसी हैं जो कि एक दूसरे से खुश हैं। तो रिवाज ही नहीं रहा एक दूसरे के घरों में जाना, मिलना, मिलाना। अब तो शादी ब्याह भी होते हैं तो हमसायों को पता नहीं होता कि ये साथ वाले घर में शादी है। तो इतनी दूरियां हो गई हैं। अल्लाह ताला हमारे दिल नरम करे और दिलों में जो सख्तियाँ हैं वो दूर करे। और हम मुसलमान हैं और हमें मुसलमान नजर आना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, उनका सा रोल तो हमारा होना चाहिए ना। ठीक है जी, तो चले हम वीडियो शुरू करते हैं छोटा सी वक्फे के बाद। चांद से मुखरे के लिए आज जो आया है हमारा टॉपिक है, जो जैसे कि बताया, छाइयाँ चेहरे पे, चांद जैसे चेहरे पे छाइयाँ पड़ के जैसे चांद को ग्रहण लग जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बैरूनी बताऊं कि जो कहते हैं ना, बुरे को ना मारो बुरे की माँ को मारो, तो हम बुराई खत्म करें कि ये हो क्यों जाती है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपको छाइयाँ इसलिए हो जाती हैं कि आपका जब आप मेंसेस के दौरान जब आप ठंडे पानी में और शीशा देखती हैं और इसमें स्टमिक अपसेट जब होता है, इन सब से मिलजुल के ना ये छाइयों का ना एक रीजन बनती है जो कि हमारे स्टमिक में यानी कि इन्फेक्शन वगैरह की भी वजह से हो जाती है। तो हम कभी कभी ना बिल्कुल लापरवाह उन दिनों में ना हुआ करें जब मेंसेस के दौरान आप अपनी ना थोड़ी सी केयर ज्यादा किया करें। उन दिनों में सिर्फ गर्म चीजें खाया करें, ठंडी चीजें ना खाया करें। मेरा मतलब सूप पी लिया, यखनी पी ली, कोई इस तरह की चीज लाजमी लिया करें ताकि आपकी सर्कुलेशन रुके ना और ठीक से जो गंदा खून जाया हो जाए उसको नहीं रहना चाहिए अंदर। तो दूसरा जी कि हमने नया खून बनाना है, वो किस तरह से बनाना है। हमने सबसे पहले पता क्या करना है, अंदर के लिए क्या करना है, एक सिर्फ सेब, रोजाना का एक सेब सुबह आपने खाना है निहार मुंह, और साथ अगर हो सके तो आयरन की टैबलेट जरूर, एक गोली जरूर खाइएगा। ये दो चीजें तो मस्ट है, आयरन के इंजेक्शन लगवा लें या आयरन की गोली खा लें। ठीक है,
और दूसरा इसके साथ आपने बर्फ लेनी है। बर्फ लेके आपके क्यूब्स जो बर्फ का है आपने उस पे इतनी देर लगाना है कि वो आपको रेड और नीला होना लगे। वो जैसे जैसे आपकी सर्कुलेशन होती रहेगी ना, इंशाल्लाह वो आपकी छाइयाँ कम से कम होती जाएंगी और एक दिन आएगा कि इसका नामो निशान नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा आपने अगर कलेजी आप ले लें तवे पे कच्ची पक्की करके उसको नमक मिर्च एक ही दफा लगा के रख ले, वो अच्छी तरह जज्ब हो जाता है और बड़ा टेस्टी बन जाती है वो। और उसको तवे पे 3-4 बोटियां सुबह उठी कच्ची पक्की करके वो खा ली, ये छाइयों के लिए। और जूस आपने क्या पीना है, ये जूस आपने नहीं बोलना, मैं जूस क्या बताने लगी हूँ। तो यही कह रही हूँ, चांद से मुखड़े पे छाइयां हटाने के लिए आपने बाहर ऊनी जो बाहर वाला करना है ना स्किन के ऊपर का, वो सिर्फ और सिर्फ बर्फ का आप जितनी भी टकोर कर लेंगी उसकी उतना ही अच्छा आपके लिए। छाइयां घुल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, जिस तरह बर्फ पिघल जाती है इसी तरह वो आपका खून जमा हुआ जो वो आपका ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपको इस पे बिलीव नहीं आएगा कि आप मैं सही कह रही हूँ, मगर मैं कह रही हूँ कि इसका आप जरूर करें। छाइयों के लिए बर्फ के क्यूब्स टिश्यू पेपर में पकड़े, दिन रात वो ही मारे इन दिनों में तो खास मारे, सर्दियों में तो पहले सर्दी लग रही होती है, वो करें। और रात को सोते वक्त कच्चे दूध की ऊपर वाली जो क्रीम होती है वो लगा ले, और 3-4 बादाम लेके उनको पीस के ग्राइंड करके उनका हल्का सा ऊपर स्क्रब टैप लगा के हल्के हल्के हाथ से मसाज, चावल का आटा थोड़ा सा ज्यादा डाले या जौ का आटा कोई भी आटा हो इनमें ना इस तरह का, वो डाल के मैदा बेसन कुछ डाल के हल्के हाथ से उसका मसाज करें तो इंशाल्लाह देखना आपका ऊपर से छाइयाँ भी ठीक होती जाएंगी और रंग भी निखरता जाएगा। ठीक है, ये आज की वीडियो थी, सिर्फ चांद के मुखड़े पे जो चांद का ग्रहण लग गया उसके लिए। ठीक है, अब इंशाल्लाह कल भी बहुत अच्छी वीडियो है, और ना देखना भूलें और कमेंट भी लाजमी किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और किसी और बहन को भी बता दिया करें। ठीक है, हाँ, थोड़े से व्यूज बढ़ जाएं। देखो जरा बातें तो मैं बताई जा रही हूँ, मेरा मतलब किसी का भला भी तो करा देना मेरे से। मैं चाह रही मेरे ज्यादा सारे पैसे हैं यूट्यूब की तरफ से, मैं किसी गरीब के काम आऊं मेरा भी शौक पूरा हो जाए। तो इतने से पैसों को मैं क्या करूं, ये 10-20-25 हज़ार के पैसे थोड़ी होते हैं इसलिए ना आप आगे भी प्लीज कमेंट करके यानी कि उनको कहा करें कि आप ये चैनल देखें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी किया करें। ओके, फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह, कल भी बहुत अच्छी वीडियो है। और इन दिनों में ईद भी आ रही है, ईद के लिए तो आपको डबल तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ईद के लिए भी अभी तैयारी करनी है हमने। ये पहले सबसे हम अपने चेहरे को साफ कर ले, अगर चेहरा ही तो नजर आना, कपड़े तो अच्छे से अच्छे पहन लेंगे। ठीक है, ओके, फिर मिलती हूँ ब्रेक के बाद। फी माने, अल्लाह हाफिज।